दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाइए। हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। चिड़िया आत्मा की ममता। कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर मरने के बाद भी साथ देती है। माँ की ममता भगवान को विवश कर देती है। पूरी कुदरत उसका साथ देती है। पंचवटी के एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो सब बहुत प्यार से रहते थे। उनके राजा ने मरने से पहले मोनू चिड़ा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। मोनू चिड़ा का सेनापति पोपट था। मोनू चिड़ा पोपट को अपना पिता समान समझता था। मोनू चिड़ा बहुत ही सुंदर था, तो सब चिड़िया उसे देखती तो बस देखती रह जाती। उस जंगल की बहुत सी चिड़िया उससे शादी करना चाहती थी। उसे इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सभी पक्षियों को अनाज लेने जाना था, तो मोनू चिड़ा कहता है, सभी पक्षी ध्यान से सुनो, ठंड का मौसम आने वाला है, तो हम सबको अपने अपने घरों में अनाज इकट्ठा करना होगा। तभी चुलबुली मैना कहती है, महाराज, पास ही के दूसरे जंगल में मेरे मामा मामी थे, उनकी मौत हो गई। उसकी बेटी टूनी चिड़िया वहाँ अकेली रह गई है। महाराज, मेरा अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या वो यहाँ आकर रह सकती है? वो मेरी बहन है। हम दोनों बहन यहाँ साथ साथ रह लेंगे। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उसको लेकर आ जाऊँ। हाँ, ले आओ, वो यहाँ रह लेगी। तभी सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए और फिर थोड़ी देर में मैना अपनी बहन को लेकर आई और सभी एक जगह इकट्ठा हुए। तो मोनू चिड़ा कहता है, आज हम सभी पक्षी अनाज लेकर आएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज, ऐसे तो ठंड का मौसम आने से पहले हमारे काम कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि अनाज के अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है। अगर हम हिस्सों में बट जाए तो हो सकता है हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए। महाराज, तुम एक मामूली चिड़िया होकर महाराज को सिखाती हो। सूजी चिड़िया, हम महाराज हैं और हमें टूनी की बात सही लग रही है। कुछ अनाज लेने जाएंगे, कुछ लकड़ी लेने जाएंगे, तो कुछ पानी और कुछ रुई लेने जाएंगे। हमें कुछ अपाहिज और बूढ़े पक्षियों की भी मदद करनी होगी। चिड़ा का आदेश मानकर सभी पक्षी चले जाते हैं। टूनी की समझदारी और सुंदरता से प्रभावित होकर कुछ समय बाद मोनू चिड़ा ने टूनी से शादी कर ली। टूनी को 2 बच्चे हुए। उन चारों का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था, पर किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूजी और नीली चिड़िया को टूनी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। इस टूनी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे महारानी बनने का सपना तोड़ दिया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सुनो, उसने एक नया घर बनाया है जिसमें वह अनाज और लकड़ियां रखती है। उसे लेने में वहां जरूर आएगी और मौके का फायदा उठाकर उसको मार डालेंगे। वो दोनों चिड़िया योजना अनुसार कार्य करती हैं, पर उस समय टूनी के साथ वहाँ मोनू चिड़ा भी था, तो उसमें वो दोनों ही मर जाते हैं और उन दोनों के बच्चे अकेले रह गए। वो दोनों बच्चे रोते बिलखते रहे, अपने माता पिता का इंतज़ार करते रहे। रो रो कर उनकी हालत खराब हो गई। अब हमारे महाराज और महारानी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हम सबको ही इन बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। और मैं अब बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ। इनकी मौसी चुलबुली दूसरे जंगल में काम से गई है। देखो, ये पोपट, तुम हमारे महाराज नहीं जो हम तुम्हारी सुनेंगे। अब पोपट काका ही उन दोनों बच्चों की देखभाल करते थे, उनके लिए दाना और पानी लाते थे। जब पोपट काका दाना और पानी लाने जाते तो उन बच्चों का ख्याल कौन रखता। उन पर चील और बाज का खतरा भी मंडराता रहता और वो दोनों बच्चे रोते रहते। माँ, माँ, अब कहाँ हो माँ? हमको छोड़ के क्यों चली गई माँ? पापा, माँ, हमारा यहाँ कोई नहीं है। पोपट काका भी अब बूढ़े हो गए हैं। आपकी बहुत याद आती है माँ, माँ। दोनों बच्चों को रोता देखकर टूनी की आत्मा तड़प उठी और टूनी यमराज से कुछ समय की मोहलत लेकर उन दोनों बच्चों के पास आती है। ओ मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ। मत रो मेरे बच्चों, चुप हो जाओ। इसी तरह जब पोपट काका दाना और पानी लेने जाते तो टूनी की आत्मा वहाँ उन बच्चों के पास आती।
और उनकी रक्षा करती, चील और बाज से भी उनको बचाती। इस बात से अनजान नीली और सूजी चिड़िया एक दिन वहाँ आते हैं। क्या हुआ बच्चों, भूख लगी है? अच्छा होता अगर तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम दोनों को भी मार दिया होता तो। क्या कहा? हमारे मम्मी पापा को क्या तुमने मारा है? हाँ, जाओ जाओ, जिसको बताना है बता दो। तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? सोचो, अगर हम तुम्हारे मम्मी पापा को मार सकते हैं तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? पास बैठी टूनी की आत्मा, जो उन दोनों को दिखाई नहीं देती पर सुन सब कुछ लेती है और उन दोनों को किए की सजा दिलाने का सोचती है। तुम दोनों ने मुझे तो मारा और मेरे बच्चों को भी परेशान करती हो। तुम दोनों को अपने किए का फल भुगतना होगा। इतना सोचकर टोनी उन दोनों के पीछे पीछे जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। वो दोनों शोर मचाती हैं। उन दोनों का शोर सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। हमें बचाओ, वो हम दोनों को जान से मार देगी। कौन तुम्हें मारना चाहती है और क्यों? हमारी महारानी हम दोनों को मारना चाहती है। पर महारानी तुम दोनों को क्यों मारना चाहती है? उनके घर में घुसकर हम दोनों ने महाराज और महारानी को मार दिया था। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। अपने कर्मों का फल तुम दोनों को भुगतना होगा। चुलबुली, मैना और सभी पक्षियों ने मिलकर उन दोनों चिड़ियों का बुरा हाल कर दिया। उन दोनों को अपने किए की सजा दी गई। सभी पक्षियों ने मिलकर महारानी से माफ़ी मांगी। हम सभी को माफ कर दीजिए महारानी। आज से हम आपसे वादा करते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहेंगे और मिलकर आपके बच्चों का पालन पोषण करेंगे। सभी की बातें सुनकर और उनको माफ़ कर महारानी की आत्मा वहाँ से मुक्त हो गई। उसके बाद वो सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे और महारानी के बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।